चॅलेंजर मीडिया ऑफ द इयर पुरस्काराने सन्मानित मीडिया वर्ल्ड न्यूज आणि डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला लामाफेरा इंटरनॅशनल प्रस्तुत करत आहे कोरोनारूपी वैश्विक महामारीच्या काळात माणसातल्या देव माणसाचा आढावा घेणारा एकमेव शो. आम्ही मदत नाही कर्तव्य बजावतोय. पहा दररोज सकाळी 11 वाजता फक्त मीडिया वर्ल्ड न्यूजवर. नमस्कार, मी सुमित आंबेकर. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज आणि डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला लामाफेरा इंटरनॅशनल प्रस्तुत मदत नाही कर्तव्य या कार्यक्रमात आपण विविध मान्यवरांना भेटतोय ज्यांनी या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये कुठेतरी स्वतःचं कर्तृत्व म्हणून या ठिकाणी मदत कार्य केलेलं आहे किंवा लोकांच्या हाकेला कुठेतरी उत्तर देण्याचं कार्य या ठिकाणी केलेलं आहे. सध्या आपल्यासोबत प्रसिद्ध अभिनेते देव गिल सिंह आहेत. देव जी, सबसे पहले मैं आपका इस प्रोग्राम के अंदर सहर्ष स्वागत करता हूँ और क्या बताना चाहोगे आपकी तरफ से या फिर देव फाउंडेशन की तरफ से किस तरह की मदद कार्य यहाँ पे किया गया है? सगळ्यात पहिले सभी दर्शकों को माझा नमस्कार. जैसे आपके चैनल का नाम या आपके एपिसोड का नाम है मदद नहीं कर्तव्य. बिलीव मी, हम लोग मदद या कुछ हमारी औकात भी नहीं है मदद करने की. ये तो हर इंसान का कर्तव्य है कि वो अपने जैसे एक कोई भाई बहन को उसके घर पहुंचा दे. क्योंकि कारण माझं जन्म पुण्यात झालं आहे आणि मी पुणे सोडून मुंबई आणि साऊथमध्ये काम करतो आहे. माझ्यासारखा माणूस कुठे फसला तर तिकडचा एक लोकलच मला मदत करणार. तर दिस इज लाईक आपण लोक सांगतात ना आम्ही हे केलं ते केलं, दॅट इज ते माझ्या डिक्शनरीमध्ये आहेच नाही. माझ्या आईने एकच चीज आम्हाला सिखाया है कि जो अपना कर्तव्य है वो लास्ट मिनट तक हम करते हैं. महाराष्ट्र में जो रहते हैं और वो पूना में अटके हैं और उनको उनके गांव कौन भेजेगा. तो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग डिस्कशन करते थे. मैं देखता था बहुत सारे कार्यकर्ता पॉलिटिशियंस अनाज देते हैं, मैं वो सब नहीं कर सकता. तो मैंने सोचा ऐसा अपन कब तक इनको संभाल पाएंगे. तो आई टुक दैट डिसीजन कि मैं इन लोगों को इनके घर इनके गाँव भेजूँ. अगर सपोज़ मैं कहाँ कलकत्ता या केरला या चेन्नई या हैदराबाद शूटिंग कर रहा हूँ और मैं फंस जाता हूँ, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मैं कैसे भी आ सकता हूँ. पर वो गरीब जो मजदूर आदमी है वो कैसे आएगा. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने ये सोचा, तो हमने सोचा हमारे महाराष्ट्र के जो गरजू लोग हैं हम उनके लिए काम करेंगे. देवगिल यांच्या मार्फत किंवा त्यांच्या फॅमिली मार्फत त्यांचं फाउंडेशन या ठिकाणी देवगिल फाउंडेशनच्या मार्फत या ठिकाणी लगभग 50हून अधिक या ठिकाणी कर्मचारी जे आज पुण्यामध्ये अडकलेले होते त्यांना त्यांच्या स्वघरी पोहोचण्याचं कार्य या ठिकाणी झालं. देव सर, नेमकं कशा पद्धतीने हे लोकांचा आपला कॉन्टॅक्ट झाला, कशा पद्धतीने त्यांना तुम्ही सांभाळलं? अभी आप लोगों ने देखा था क्या हुआ. मेरे बहुत कम लोगों को पता है कि माझा जन्म मैं पूना का रहने वाला हूँ. तो बहुत गरजू लोग यहाँ पे आ जाते थे हमारे गेट के पास और उनका रिक्वायरमेंट बोलते थे हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हमको जाने के लिए पैसे नहीं. तो उस वक्त मैंने सोचा था, खास करके जब एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेके आई थी, 2 बच्चे थे, एक 7-8 साल का था और एक 4 साल का था. उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो बड़े लोग हैं उनको नहीं, जो ज़रूरतमंद लाइक छोटे बच्चे त्यांना त्यांच्या गावी उनके घर भेजूँ. वो मेरे डिसीजन, वो मेरे दिमाग में था. और कहते हैं ना, अगर आप कुछ अच्छा सोचो किसी को भला करने का तो कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता है. ऊपर से भगवान तुमको अपने आप हाथ दे देंगे, वो अपने आप काम होता है. तो ये जो 50 लोग थे इनको जमा करना एक बिग टास्क था. क्योंकि सपोज़ नागपुर जा रही है गाड़ी, तो नागपुर का रूट के सभी लोगों को हमको इकट्ठा करना था. शिरडी गई गाड़ी, तो शिरडी के सभी लोगों को हमको इकट्ठा करना था. ये सबके साथ इक्वेशन हैंडल करना, उनको सच्ची में ज़रूरतमंद है या पीपल आर ट्राइंग टू यूज़ मी, वो भी हमको क्रॉस चेक करना था. तो ऐसा करते 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 हमने पहले 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया. मैंने हाई अथॉरिटी से परमिशन लेके, ये क्या अगर जब मैं इनको इनके गाँव जहाँ भी शिरडी छोड़ता हूँ वहाँ उनको कोई तंग नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से वो अपने घर जा सके उसका भी परमिशन लिया.
तो दोनों तरफ से मैंने सब कुछ डिटेलिंग में हमने काम करके उन लोगों को भेजा है। पहुँचेंगे उनको उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। उनको कोई भी वहाँ पर तकलीफ़ नहीं देगा। ग्राम पंचायत, सरपंच, ब्ला ब्ला, जो छोटे छोटे गांव में रहता है, सब हाई अथॉरिटी से हर एक इंसान का मैंने वॅलिड पास निकाला है। वो पुन्हा औंधमधनं माझ्या घराच्या इकडनं जे बस चढणार डायरेक्ट त्याच्या आईवडिलांकडे जाईल, पोहोचने की जिम्मेदारी माझी। सर, याच्या व्यतिरिक्त नेमकी काय काय मदत कार्य अजून देव फाउंडेशन असेल किंवा तुमच्या सर्व कुटुंबाच्या वतीने या ठिकाणी काय करण्यात आलं आहे? हमने हर ज़रूरतमंद को जिसकी जो रिक्वायरमेंट है हमने सब कुछ किया है। जो खास करके जो काम वाले जो बाई लोग जे बाई लोग इकडे राहतात और घर में जाके काम करते, उनका रिक्वायरमेंट, जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनका रिक्वायरमेंट, और बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले, खास करके जैसे खोदने वाले या कंस्ट्रक्शन लेबर्स, ते गांव से पूना शहर आते हैं और यहाँ काम करते हैं। तो इन सब लोगों का ना हमने एक लिस्ट बनाया था। जो यहाँ लोकल हैं उनको अनाज देते थे, किसी के थ्रू हम लोग हेल्प करते थे। जिनको खास करके मेडिकल हेल्प लगता है हम लोगों ने वो भी किया। पर मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था कि जो अपना घर छोड़कर इधर फंसे थे वो हाथ जोड़ते थे, हमको खाना पीना नहीं चाहिए, अगर हमको कुछ चाहिए हमको हमारे गांव जाने दो। वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ छूती है। तो उस वक्त मैंने बोला कि कब तक कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कब तक खिलाते रहेगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। तो मैंने बोला नहीं, आई शुड टेक दिस इनिशिएटिव, ये ज़रूरतमंद को घर मैं पहुँचाऊँ। दिस इज़ हाउ इट प्रोवोक्ड मी। सभी से मैं इंस्पायर हुआ। अच्छा काम कोई करता है तो डेफिनेटली उससे सीखना चाहिए। कॉपी, लोग कहे कॉपी करता है, इट्स ओके, आप बोलो जो बोलना है, पर मैंने जो सही, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। तो पुण्यासारखं शहर आहे, खूप मोठं शहर आहे। या शहराला आपण उद्योग नगरी देखील म्हणतो। अनेक या ठिकाणी धनाढ्य लोकांची पण कमी नाही आहे। अनेक या ठिकाणी नेते देखील आहेत, मग ते पक्षाचे असतील, विपक्ष असतील, खासदार असतील, आमदार असतील, नगरसेवक असतील। हे सर्व असताना कुठेतरी पुण्यासारख्या ठिकाणी मदत कार्य हे खूप तुरळक ठिकाणी चालले आहे। हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्याच लोक समोर होते आणि त्या लोकांकडून या ठिकाणी मदत कार्य करण्यात आले। काय सांगाल अशा लोकांना, लोकनेत्यांना किंवा उद्योजकांना की त्यांनी या परिस्थितीमध्ये स्वतःचं कर्तव्य म्हणून कुठेतरी समोर यायला पाहिजे होतं? जितका आपने जो बोला, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मैं सबके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता हूँ। एक पॉलिटिशियन अपना काम करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगा। एक कॉरपोरेटर अपना जो एरिया उसमें ही काम करेगा। अगर मेरी सोच उनके जैसी होएगी तो इट विल नॉट वर्क। पॉलिटिशियन काम करता है उसके एरिया में ताकि उसका नाम हो। मेरा नाम बनाने का मकसद ही नहीं है। मेरा ये है कि पूरे पूना शहर, क्या पूरे गांव में, बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, लातूर हो, मुल्शी हो, नगर हो, जिसको मेडिकल हेल्प लगे वो देवगिल फाउंडेशन को कांटेक्ट करो। उनका मैं मेडिकल मैं चार्ज, आई विल टेक केयर ऑफ द एंटायर मेडिकल। येस, लई मोठे मोठे स्टार पण करतात, वो हमारे इंस्पिरेशन रहे। जैसे मैं सलमान साहब के साथ काम किया हूँ दबंग 3 में, मैंने देखा है वो लाखों लोगों का काम करते हैं। सी, दिस इज़ अ इंस्पिरेशन। हमारी सोच और औकात भी नहीं है कि हम सलमान साहब के साथ अपने आप को कंपेयर करें। अगर वो लाखों लोगों का कर सकते हैं, मैं तो 2 का तो कर सकता हूँ। पर अपने जैसा हर एक इंसान, एक आदमी का ध्यान रखने का सोच लिया ना, तो डेफिनेटली वो आगे जाए। देव सर, सध्या आता कोरोनाची परिस्थितीचं वातावरण जे आहे ते सर्वच इंडस्ट्रीवर पडलेलं आहे। मग ते उद्योगधंदे असतील, ते आपली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री असतील, काय नेमकं सांगाल सध्या इंडस्ट्रीचं काय वातावरण आहे, समोर याचं फ्युचर कसं असणार आहे? जितकं माझं नॉलेज आहे, कोरोना ने सिर्फ इंडस्ट्री ने हर इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। खास करके फिल्म इंडस्ट्री मध्ये लेबर कैटेगरी जे आहे वो रोज़ का डेली पेमेंट पे जीता है। जैसे लाइटमैन हो, टेक्नीशियंस हो,
फाइट की टीम हो, फाइटर्स हो, लाइटमैन हो, जनरेटर वाला हो, क्रेन वाला हो, ड्राइवर्स हो, ये सब डेली वेजेस पे जीते हैं। आज तुम का शूट करेंगे, आज रात को तुम्हारे को पेमेंट मिलेगा, तुम घर जाके अपने बीवी बच्चे के साथ खाना खा सकते हो। ऐसे हर इंडस्ट्री में इस कैटेगरी के लोग हैं। ये जो कोरोना आया है, इसने इन गरीब लोगों को ख़त्म कर दिया। एंड यस, देयर आर बिग स्टार्स जो इंडस्ट्री के सब लोगों को खाना पैसा दे रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारा परसेंटेज है जिनको ना अभी तक पैसा नहीं मिला। मैं जानता हूँ पूना में जो मराठी इंडस्ट्री के लाइटमैन टेक्नीशियन जो आते हैं मेरे पास, बोलते हैं साहब हमको तो कोई भी हेल्प नहीं करता। तो क्या होता है कि आई विश एवरी स्टार फ्रॉम एवरी सिटी एक 20 लोगों का भी अगर ध्यान रखे ना, वो जो ज़रूरतमंद है, जो रोज़ के वेजेस पे जीने वाला है ना, उसका भला हो जाए। खास करून बॉलिवूडसाठी या ठिकाणी आपण बघतोय की अनेक मोठमोठी हस्ती या ठिकाणून आपल्याला सोडून या ठिकाणी गेलेली आहे। मग ते कपूर साहेब असतील किंवा इरफान भाई असतील किंवा आत्ताच आपण सुशांतची डेली न्यूज बघतोय। काय नेमकं सांगाल, अशा हस्ती जेव्हा बॉलिवूडमधून जाते, नेमके तुम्ही एक ॲक्टर म्हणून काय नेमकी भावना व्यक्त करा? सी डेफिनेटली मेरे को बहुत बुरा लगता है। दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, हर जो काम करने वाला इंडस्ट्री से है, वो हमारा एक परिवार का एक सदस्य रहता है। इट इज़ वेरी सैड कि एक्टर्स जो रहते हैं ना, खास करके जो स्ट्रगल करके ऊपर आते थे, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इवन वी आर ऑल शॉक्ड। मैं सुशांत के साथ काम करने वाला था। रोमी जाफरी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। हम लंदन में शूटिंग करने वाले थे, बट वी ऑल आर शॉक्ड। इट इज़ वेरी सैड, वेरी एजुकेटेड, वेल रेड। वो जिसने चांद में एक हिस्सा खरीदा है, इतना इंटेलिजेंट लड़का ऐसा किया, वी ऑल आर शॉक्ड। मेरे पास शब्द नाही, अल्फाज नाही, काय सांगू। मीन्स इट्स अ वेरी ट्रॅजिक थिंग माझ्यासाठी। एंड डेफिनेटली लेजेंडरी लाइक इरफान साहब, ऋषि साहब, इनको देखकर हम बड़े हुए हैं। ये लोग कभी इंडस्ट्री से नहीं जाएंगे। अगले 100 साल तक दे आर इंस्टीट्यूट। हर एक न्यू कमर इन लोगों से ही सीखकर उभरता जाएगा। तो ज़िंदगी में एक याद रखना, जो भी एक सितारा या स्टार रहेगा, वो इंडस्ट्री में कभी मरता नहीं। वो हमेशा याद रहे। फॉर लूजिंग ऑल द सुपरस्टार्स, whether it is ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब, साजिद वाजिद, सुशांत सिंह, I really have no words, and I just pray to God that they all rest in peace. आत्ताच आपण ज्यांच्यासोबत चर्चा केली, ज्यांच्या कार्याचा या ठिकाणी आढावा घेतला, असेल देव सिंग गिल, हे सुप्रसिद्ध नाव या ठिकाणी आपण चित्रपटाच्या माध्यमातून बघतोच आहे। परंतु देव फाउंडेशनच्या मार्फत या ठिकाणी अनेक सामाजिक कार्य नेहमी होत असतात, भविष्यात देखील होणार आहे। परंतु आत्ताच रिसेंटली त्यांनी 50 मजुरांना स्वघरी पोहोचण्याची जिम्मेदारी घेतली आणि त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याची संपूर्ण त्यांचा खर्च जो असेल तो देव फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। सोबतच याच्या व्यतिरिक्त या लोकांना, मग ते हातमजूर असतील, रिक्षावाले असतील, जे पण त्यांच्याकडे मदतीसाठी येतो, त्यांना अनाज असतील किंवा त्यांचा सुरक्षितेसाठी सॅनिटायझर असेल, मास्क असेल, या सर्वांची पूर्तता देव फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आली। अशा प्रकारचा संपूर्ण आढावा देव सर तुम्ही आमच्या या मुलाखतीमध्ये दिला। तुम्ही या सर्व कार्याबद्दल मीडियावरतर्फे मी सर्वप्रथम तुमच्या या कार्याला सलाम करतो आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला वेळ दिला, मुलाखत दिली, त्याबद्दल तुमचे मीडियावरतर्फे खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आपके चैनल को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सगळ्यात पहले मैं हमारे तहसीलदार मैडम जो कुलते पाटिल मैडम हैं, जो जिसके कारण जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इसलिए मैं ये जर्नी शुरू कर पाया, हमारे पूना के कलेक्टर साहब, हमारे कमिश्नर साहब, इन लोगों के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो अपने जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे माता और मेरे पिता का जो आशीर्वाद है मेरे लिए, वही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर वो आशीर्वाद ही है, मैं ज़िंदगी में सबसे
कठिन काम भी आराम से कर देता हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स, SPO टीम, ऑफिशियल्स और मेरे जो भाई बहन जो सब औंध के रहने वाले, उनके कारण ही ये जर्नी हुआ है। Media World News presents Madat Nahi Kartavya. This program is sponsored by Dr. Satyendra Shukla Lama Fera International Pune, which is India's biggest and first ISO certified Lama Fera Healing Research and Training Center. He has devoted his life for Suicide Free India mission and sponsoring 50 HIV plus kids education and healthcare. Lama Fera healing is 2500-year Buddhist healing technique by which one can come out of depression, stress, negative thoughts, addiction, failure in life permanently. Dr. Satyendra Shukla has trained and healed 10,000 plus people across the world to teach Lama Fera healing. Dr. Satyendra Shukla is author of 3 books: Journey from Signature to Autograph, Miracles of Chakra, Life Simplified. By selling his own house, he is now coming up with India's first and biggest Lama Fera Healing Meditation Center at Pune to make our nation suicide-free India. For more details, visit www.lamafera.com.